काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आजमगढ़ के निजामाबाद स्थानीय थाना परिसर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आगामी त्योहारों को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आजमगढ़ के निजामाबाद स्थानीय थाना परिसर में आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और भैया दूज को सकुशल संपन्न कराने के लिए क्षेत्राधिकारी और तहसीलदार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारी, डीजे संचालक इत्यादि संभ्रांत जन उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी अभिजीत आर शंकर और तहसीलदार शैलेंद्र सिंह ने वहां उपस्थित सभी लोगों से जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। बलिया जनपद के थाना नरही पुलिस द्वारा एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं चोर के कब्जे से नकदी समेत सोने के आभूषण और चाकू भी बरामद किया गया है। बलिया के थाना नरही पुलिस टीम द्वारा जद्दूपुर के सामने सड़क के पास से अभियुक्त राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अभियुक्त के कब्जे से 1800 रुपए नगद, एक सोने की लॉकेट तथा एक चाकू भी बरामद किया गया है, जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए उसे जेल भी भेज दिया गया। पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत सोनभद्र के शाहगंज गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। वहीं कोरोना काल को देखते हुए विधानसभा घोरावल के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। जनपद सोनभद्र के शाहगंज गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एनटीपीसी के सहयोग से पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। बता दें कि ये ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, एनटीपीसी शक्तिनगर सिंगरौली के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्घाटन सोनभद्र जनपद के सांसद पकौड़ी लाल कोल द्वारा किया गया। वहीं ये विधानसभा घोरावल के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। भारत सरकार ने एक कार्यक्रम लिया है, हर जिला में ऑक्सीजन प्लांट होना है। इसका तरफ एनटीपीसी भी यह निर्णय लिया है, हर जिला में ऑक्सीजन प्लांट होना है। इसका तहत हम लोग एनटीपीसी शक्तिनगर से हूँ, एनटीपीसी शक्तिनगर का सीएसआर कार्यक्रम के अधीन हम लोग ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया हूँ। 2 ऑक्सीजन प्लांट अभी हम लोग लगाया हूँ। एक शक्तिनगर हॉस्पिटल में लगाया हूँ, उसका भी कैपेसिटी इसका बराबर है, और एक हम लोग शाहगंज में लगाया हूँ। इसका कैपेसिटी 45 लीटर पर मिनट है। इसके बैकअप में हम लोग जनरेटर भी रखा हूँ। सो ऑक्सीजन का कमी से किसी का कोई खतरा पैदा ना हो, ये देखना हमारा काम है। ये प्लांट का साथ 3 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लगा हुआ है। सर, क्या आगे भी उम्मीद की जाए कि इस क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में एनटीपीसी काम करेगा? एनटीपीसी सीएसआर को पूरा तरफ से हम लोग सबसे ज़्यादा महत्व स्वास्थ्य को देता हूँ, शिक्षा को देता हूँ। अभी नारी शिक्षा और कुशलता हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, उसका ऊपर हम लोग सीएसआर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अब लाभदायक तो पूर्ण रूप से मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को एकदम आज इस पर ऑक्सीजन के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। एक पूरे क्षेत्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर बनाने का ये जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसी संकल्प को साकार में बदले हैं। और यहाँ जो स्थापित हुआ है ऑक्सीजन प्लांट, वो पूरे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के काम में आएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने वाराणसी के मैदान स्थित पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी के मैदान स्थित पराड़कर स्मृति भवन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने पत्रकार वार्ता के दौरान देश में चल रहे तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस दौरान जहां उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा में प्रियंका गांधी वाड्रा को नजरबंद करने पर नाराजगी जाहिर की, वहीं मुंबई में ड्रग्स पार्टी को लेकर के भी बीजेपी सरकार पर वो हमलावर दिखे। अहंकारी, अलोकतांत्रिक, अहंकारी है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी या राहुल गांधी जी या अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ जो व्यवहार किया, मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का गौरव इससे बढ़ा है, बल्कि घटा है। जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते हैं, उससे भी उत्तर प्रदेश का गौरव गिरता है, क्योंकि यहाँ संपूर्णानंद जी, पंत जी, कमलापति जी, सुचेता कृपलानी जी, चौधरी चरण सिंह जी, तमाम लोग रहे हैं। लेकिन जो भाषा होती थी, जो यहाँ का कार्य संस्कृति होती थी, उसको पूरा देश देखता था और अपनाता था। नंबर 1।
नंबर 2, मोदी सरकार ने 8,546 करोड़ रुपया लेके इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, इनको बेचने का काम किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो अमेज़न कंपनी है, इसने कहा है कि मोदी सरकार से हमने अपने व्यापार के लिए नियम कानून बदलवाने के लिए 8,546 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अमेज़न कंपनी का दावा है। इससे हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनकी हालत खराब होगी। नंबर 3 कि अडानी का जो मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिसके जहाज पर मोदी जी पूरा चुनाव प्रचार करते हैं, हर दौरे में साथ रखते हैं, उनका पोर्ट है निजी अडानी का, वहाँ मुद्रा पोर्ट, वहाँ से 3,000 किलो हीरोइन बरामद हुई है। उसके पहले भी हीरोइन बरामद हुई है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, सरकार की भी नहीं बोल रही। अरे वो लड़की अगर 2 पुड़िया गांजा रखती है तो ईडी, क्या कहते हैं वो, सीबीआई, एनसीबी, ईडी, मतलब फौज छोड़ के सारी आप जो है यो एजेंसी लगा देते हैं। तो 3,000 किलो पकड़ी जा रही है। अडानी को हिरासत में लेके पूछताछ की क्या? एक शब्द बोलो मोदी, तुम्हारा बगल बच्चा है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है। और जिस तरह से महंगाई है, ये महंगाई नहीं है, ये इस देश के मुनाफाखोर लोगों को, जमाखोर लोगों को मोदी सरकार लूट की छूट दे रही है। वरना 250 रुपए अडानी का फॉर्च्यून तेल बिक रहा है। डनकाशी न्यूज़ के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस। आप देख रहे हैं डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।